राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस चैनल पर हम सुन रहे हैं कार्तिक मास कथा के अध्याय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 8। कार्तिक माह शुरू हो चुका है और इसके साथ ही एक ऐसा पुण्य काल आरंभ हो गया है जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में गिना जाता है। यह महीना भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान, व्रत, दीपदान, तुलसी पूजन और कथा पाठ दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का हर दिन आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे सत्कर्म जीवन में बड़ा सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाली बहुत ही प्रचलित कथा, छोटी सी कथा है। उसके बाद हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो पीपल पतवारी की कथा कार्तिक मास में हर दिन सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीतल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर कहा, तो सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। मैं सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसे लेकर जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पीटन है, उसको तो धन दिया, मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम तो धन की भूखी सींची थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। तो इस तरह से ये कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रचलित कथा है। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और अध्याय 8 शुरू करेंगे। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। वह बताते हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसे करना चाहिए। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार के वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को
व्रत के संपूर्ण फल प्राप्ति और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाएं, बंदरवार तथा फूलों से सुसज्जित करें और चवर से सुशोभित वह मंडप बनावें। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावें। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वोत्भृत का चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त भगवान विष्णु का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करें। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बना के षडनोचार तथा विधि नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य और कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन और नृत्य करते हैं उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं उनके अनेक जन्मार्थिक पातक तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नित्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है उसके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है। व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है। इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार पायसन भोजन करावें, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अच्छे फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसात्र का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नी गुरु तथा उन सपत्नी ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण से पूजन कर क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होएं। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं और गौ के साथ गुरु को दे दें। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधि विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभीषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होते हैं उसे
उनसे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है और कार्तिक महात्म्य का श्रवण किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास का अध्याय 8 समाप्त होता है। चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती सुनेंगे। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमरवर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुर से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत मह हो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारि है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करते ही पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनुपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ
करहि जो नित नर नारी होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी दीप दान करि पुत्र फल पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि हरि है परम प्रसन्न अतिशय धन जन लाहसी गृह बसहि पुरा अन्न तहि लहि अधिमत फल जगत महे लहि पूर्ण सब काम जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख हलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की कंचन थार कपूर की बाती करत प्रकाश हृदय दिन राती देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती नित नव होती आरती घी की जो उन्नति नित चहे सुमति मति तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की तुलसी दल बिनु जिन्हें लगे अति मैं और मिठाइयों फीकी हे भगवती सती भय भंजनी तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की नित नूतन मानस मनरंजनी हरि की परम प्रिया अतिनी की प्रेम होत जह तुलसी माही भूलहि तह यमदूत न जाहि सुंदर दास रहत अगनाही भजति मिटह भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की आरती वृंदा तुलसी जी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली ऐश्वर्य सुख समृद्धि लेके आए इसी की कामना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इसमें